चाचा जय भीम। मैं हूँ पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग गोरेगांव तहसील गोंदिया में हैं और आपको दिखाऊं कि यहाँ पर तमाम ओबीसी समाज के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के अंदर में तमाम उन मुद्दों को लिया गया है मार्गदर्शकों के माध्यम से, जिन मुद्दों को लेकर पूरे देश के अंदर में पूरा माहौल गरमाया हुआ है। आपको दिखा दो कि इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है ओबीसी सेवा संघ ओबीसी संघर्ष समिति के माध्यम से, जो कि तीसरा संयुक्त जिला अधिवेशन है। गोंदिया जिला के अंदर में हम लोग हैं और गोंदिया जिले का ये अधिवेशन है, तीसरा ये अधिवेशन है, जिसके अंदर में धनंजय वंजारी सर जो IRS है उनको यहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया गया है। साथ ही इंजीनियर प्रदीप ढोमड़े सर जो कि संस्थापक अध्यक्ष है ओबीसी सेवा संघ के, इन मार्गदर्शकों के माध्यम से कार्यक्रम के अंदर में सारी जानकारी दी जाएगी और क्या कुछ हो रहा है इस पूरे कार्यक्रम में सीधा कार्यक्रम से आपको रूबरू करवाएंगे। बता दें इस देश के अंदर में 50% से अधिक जो ओबीसी समाज रहता है, इसके बावजूद भी भारतीय संविधान के लागू होने के बाद में इतने वर्षों के बावजूद भी आज भी ओबीसी समाज की जो समस्या है वो लगातार बरकरार है और ये कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आखिर इसके पीछे का क्या निवारण है, कब जाके तमाम समस्याओं का निवारण होगा या नहीं होगा, या इस प्रकार ये सारी चीजें बरकरार रहेगी, इन तमाम विषयों को लेकर इस पूरे कार्यक्रम में चर्चाएं होने वाली है और इसी के साथ साथ हम रूबरू करवाएंगे इस पूरे कार्यक्रम से और बताएंगे किस प्रकार इस कार्यक्रम का पूरा प्रारूप रखा गया है और क्या कुछ इस कार्यक्रम में है। तो चलिए अभी चलते हैं। पर भी देश के अंदर में संविधान की बात होती है, बाबा साहब की बात होती है, तमाम बहुजन विचारधारा की बात होती है, तो वहां पर आपको तमाम बहुजन महापुरुषों से उनकी जो वैचारिक आंदोलन है उनकी किताबें आपको जरूर देखने को मिलेगी। और बता दूं कि इस कार्यक्रम के अंदर में तमाम ये जो किताबें आप देख रहे हैं ये फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा से संबंधित है। महात्मा फुले की यहाँ पर किताब आपने को देखने को मिलेगी, बाबा साहब की किताब यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम तरीके की किताबें इस देश के अंदर में जिन्होंने बाबा साहब के आंदोलन को जन जन तक के पहुंचाने का काम किया वो सारी किताबें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शिवाजी कौन होता, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, ये तमाम किताबें हैं जो कि एक ऐसा आंदोलन करके दिखाती है जो कि तलवारों से नहीं तो विचारों से होता है। और इसीलिए तमाम किताबों को पढ़ना बहुजन समाज को बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया अगर वो नहीं जानेंगे, इतिहास को नहीं समझ पाएंगे तो कदापि अपना इतिहास नहीं बना सकते। इसी के साथ साथ अभी कार्यक्रम स्थल के हम अंदर चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम स्थल के अंदर में हम लोग आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा जमावड़ा है, पूरे जिले से यहाँ पर लोग आए और खास तौर पर ओबीसी समाज के तमाम यहाँ लोग देख पा रहे होंगे। हम देखेंगे जहाँ पर ओबीसी समाज का जो बहुत बड़ा तबका है वो देश के अंदर 50% से अधिक है। इस प्रकार के वो कार्यक्रमों के अंदर में आयोजन करना और वहाँ पर एक बड़े जमावड़े के साथ में आना, ये बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। देश के अंदर में तमाम तरीके से कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे जो खास तौर पर शेड्यूल कास्ट समाज से किए जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब से किए जाते हैं, लेकिन ओबीसी समाज के माध्यम से इस प्रकार का संवैधानिक और वैचारिक तौर पर जो कार्यक्रम आयोजन करना और उसको सफल बनाकर दिखाना, ये आपको बहुत कमतर देखने को मिला और गोंदिया के अंदर में कहने के संभव हो पा रहा है। जो मेरे पीछे आप जो जमावड़ा देख पा रहे हैं तमाम ओबीसी समाज से आने वाले हैं। इस देश के अंदर में सबसे अधिक जो ओबीसी समाज है उसके अंदर में जो जातियां है, जो हजारों संख्या के अंदर में जातियां है जिनके समस्या लगातार बरकरार है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, आखिर समस्या कब निवारण होगी, इन तमाम विषयों को लेकर और तमाम गंभीर मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो रही। आपको बता दूं कि विषय जो इस पूरे कार्यक्रम का खास तौर पर रखा गया है, ऐसे भी देश के अंदर में जो विषमतावादी विचारधारा काम कर रही, जो चाहती इस देश के अंदर में राम राज्य आ जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए, और ऐसी भी विचारधारा देश के अंदर में काम कर रही है जो चाहती है कि इस देश के अंदर जो भारत का संविधान है ये संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाए। हमारे क्या आखिर संवैधानिक अधिकार है ये हमें बहुजन समाज को खास तौर पर पता होनी चाहिए। और उसमें भी जो ओबीसी समाज है जो बहुत बड़े पैमाने पर देश के अंदर में इसे आज भारतीय संविधान के इतने वर्ष होने के बावजूद भी उसे नहीं पता कि आखिर मेरे क्या अधिकार है, तो इन सारी चीजों का जनजागृति करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इसीलिए जो मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। इस कार्यक्रम स्थल के अंदर में क्या क्या सारी चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लोगों के हाथों में आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की किताबों के साथ में कार्यक्रम के अंदर में बैठे हुए हैं और वैचारिक तौर पर फुले शाह बाबा साहब को समझना चाहते हैं, अपनी संवैधानिक अधिकार को समझना चाहते हैं, जिसके कारण उनको जिस प्रकार एक विचारधारा के तौर पर बरगलाने का और दिशा भूल करने का काम खास तौर पर ओबीसी समाज के साथ में बड़े वर्षों से चला आ रहा है। अगर वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएगा तो इसी प्रकार उसके साथ में जो छलावा है ये होते जाएगा और उन तमाम तरीके की चीजों को पर्दाफाश करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के स्थल के अंदर में हम अभी लगातार आपको लेके जाएंगे और कैसे कैसे
यहाँ पर पूरे जिले से जो लोग आए हैं उन तमाम लोगों को आपको दिखाएंगे। अभी भाषण अभी भी चालू है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इस जमावड़े को आप दिखा जाए। दूसरा सत्र अभी शुरू है, पहला सत्र हो चुका है, जिस पहले सत्र के अंदर में मार्गदर्शकों ने अपना मार्गदर्शन दिया। अब ये दूसरा सत्र शुरू है। इस सत्र के अंदर में भी काफ़ी सारी जो वैचारिक चीज़ें हैं इस देश के अंदर में संवैधानिक तौर पर होनी चाहिए, उन चीज़ों पर अभी चर्चा हो रही, मार्गदर्शक के माध्यम से मार्गदर्शन किया जा रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं हम यहाँ पर स्टेज के पास में आ चुके हैं, जहाँ पर कार्यक्रम तो शुरू है। इसी के साथ साथ आपको खास यहाँ पर जो केंद्र बना हुआ है आकर्षण का, वो आप मेरे पीछे सामने में ये यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये भारतीय संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना हम जिसे कहते हैं, जो खास तौर पर हमें समझाता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इसी के ऊपर में भारत का पूरा संविधान निर्भर है। और किस तरीके से इन तमाम तत्वों को, भारतीय संविधान को लागू किया जाए, इन तमाम तत्वों को अमल में लाया जाए, यही भारतीय संविधान का एक मूल मंत्र हम कह सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर खास तौर पर इसको लगाया गया है। साथ ही साथ तमाम यहाँ पर मार्गदर्शक को आप देखने को मिलेगा। आप देख पाएंगे कि बहुत बड़ा यहाँ पर बैनर लगाया गया है, जिस बैनर के अंदर में ओबीसी सेवा संघ के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो तीसरा गोंदिया जिले के अंदर में अधिवेशन हुआ है, इसके पहले भी 2 अधिवेशन हो चुके हैं। अभी तीसरा अधिवेशन ये शुरू है, जहाँ पर लोग सुबह से बने हुए हैं, अभी भी लगातार बने हुए। तकरीबन आपको समय बता दूं, कार्यक्रम शुरू हुआ था तकरीबन 12 बजे, अभी 5 बजने को आए हैं, लेकिन लोग यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे, लोग बरकरार है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे साथ में किस तरीके से धोखाधड़ी हो रही है। जो संवैधानिक अधिकार हमें पता होने चाहिए, वो आखिर अभी तक हम किसे पता नहीं होने दिए, क्यों उन्होंने हमें बरगला कर रखा है। इन तमाम चीजों को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, उस चर्चाओं को जो ओबीसी समाज है बड़े गंभीरता से सुन रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जरूर एक वैचारिक क्रांति होगी। साथियों, इस कार्यक्रम के अंदर में आपको बता दूं कि तमाम उन बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें खास तौर पर जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत आज बहुजन समाज शिक्षित हो पाया है, उसकी सारी तस्वीरें बदल चुकी है। चाहे फिर वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, या फिर शैक्षणिक हो, इसी के साथ साथ राजनीतिक क्यों ना हो, ये तमाम तरीके की चीज़ें अगर परिवर्तित हो पाई है, ये तमाम बहुजन महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत है। और उन्हें ही अभिवादन करने के लिए, नमन करने के लिए, और उनके विचारों को किस तरीके से जन जन तक पहुँचाया जाए, उनका आदर्श देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें खास तौर पर आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत अगर हम करेंगे, जहाँ पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की सबसे पहले तस्वीर रखी गई है, उसके बाद में संत गाडगे महाराज की तस्वीर है, उसी के साथ साथ भारतीय संविधान और विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है, बिरसा मुंडा की तस्वीर है, भगत सिंह की यहाँ पर आपको तस्वीर देखने को मिलेगी, स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है, जिन्होंने इस देश के अंदर में आरक्षण की, स्टैब्लिशमेंट के आरक्षण के जनक जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने बताया कि इस देश के अंदर में बहुजन समाज को जो भागीदारी वो मिलनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने 50% जो आरक्षण लागू किया। ऐसे राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, इनकी भी यहाँ पर आपको तस्वीर देखने को मिलेगी, जिन्होंने शिक्षा का आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ में बड़े ताकत से चलाया। ऐसी सावित्रीबाई फुले, जिनको इस भारत के अंदर में सबसे महिला पहली शिक्षिका कहा जाता है, और महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहा जाता है, जिन्होंने शिक्षा का आंदोलन चलाया, जिसके बदौलत आज बहुजन समाज शिक्षित हो पाया है, उनकी भी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जिन्होंने कहा इस देश के अंदर में स्वराज्य होना चाहिए, जिसके बदौलत बहुजनों का राज आना चाहिए, और इस स्वराज्य की संकल्पना जिन्होंने रखी है, राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ महासाहेब। ये तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जिनके बदौलत आज हम अपनी अमन चैन की जो जिंदगी जी पा रहे हैं, जो स्वाभिमान वाली जिंदगी जी पा रहे हैं, ये तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरों, महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत है। और इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम के अंदर में ये तस्वीरें रखी गई है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बहुजन समाज आया है, खासतौर पर ओबीसी समाज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो पूरे दिन भर से लगातार बरकरार है। और इसी प्रकार के कार्यक्रम समाज के अंदर में होना आवश्यक है, समय की मांग हो चुकी, क्योंकि इस देश के अंदर में सबसे अधिक जो मनुवादी विचारधारा का जो प्रभाव हमको देखने को मिलता है, वो कहने के ओबीसी समाज के ऊपर में है। और इसीलिए इस पूरे जंजाल से बाहर निकालने के लिए अगर कोई विकल्प होगा, इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जो उनको पता होगा कि हमारा क्या भारतीय संविधान के माध्यम से अधिकार है और क्या हमें समझना चाहिए, क्यों इस देश के अंदर में तमाम सत्ताएं आई, उन सत्ताओं के बदौलत हमको क्या अधिकार नहीं मिले, और क्यों इस देश के अंदर में हमें हर बार हिंदू मुस्लिम के अंदर में अटका कर रखा, और क्या उन्होंने इस देश के अंदर में हमें अपने वो सारी चीज़ें भागीदारी नहीं दी जिसके हम हकदार थे। ये तमाम सवाल लगातार बने हुए, जिसके जवाब इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से मिलते हैं। और बड़े संख्या में यहाँ पर बड़ा जमावड़ा जो ओबीसी समाज का देखने को मिल रहा है। ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से जहाँ जहाँ तक की बात पहुँचेगी, तो ओबीसी समाज इस बात से ज़रूर सबक लेगा, और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन वो अपने परिसर के अंदर में ज़रूर करवाएगा। क्या सोच रखते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, और ऐसे कार्यक्रमों के
माध्यम से क्या आपकी क्या राय होगी वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।